हाय गर्मी, ना अंदर सुकून है ना बाहर। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से लाइट नहीं है। ना कूलर की हवा नसीब है और ना पंखे की। या अल्लाह, दुनिया में इतनी गर्मी है तो आखिरत वाले दिन कितनी गर्मी होगी। मेरे मालिक, आखिरत वाले दिन की गर्मी से बचाना, अपने अर्श के साए में रखना। ओए होए होए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। खैर तो है, आज तू जल्दी आ गया। तुझे तो अभी छुट्टी होने में से देर थी ना। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से स्कूल वालों ने जल्दी छुट्टी दे दी है और 7 गर्मियों की छुट्टियां भी दे दी हैं। अब अगस्त में जाना है स्कूल। चलो, ये तो अच्छी बात है कि छुट्टियां दे दी स्कूल वालों ने। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। अब बाहर निकलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस जितना हो सके गर्मी से बचो और घर बैठो। जी बाबा, ऐसा ही है। अब तो 2.5 महीने की छुट्टियां समझो फुल आज़ादी है। जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो। किस चीज़ की आज़ादी बेटा? कोई आज़ादी नहीं है और ना ही कहीं जाने की ज़रूरत है। बस घर, नमाज, कुरान और गर्मियों की छुट्टियों का काम स्कूल का। अब बैग उतार, मुंह हाथ धो और आराम कर। मैं ज़रा जा रहा हूँ एयर कूलर का पता करने। तूने घर से बाहर नहीं निकलना। लोधी साहब, मैंने सुना है कि आपके घर में एक एयर कूलर फारिग ठहरा है, उसी का पता करने आया हूँ मैं। आपको तो पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है, कूलर के बगैर गुजारा नहीं है। जी, जी, कुरैशी साहब, गर्मी तो वाक़ई बहुत है। लेकिन वो जो कूलर था ना, वो मैंने कल कबाड़ियों को बेचा है। कबाड़ियों को बेच दिया? ये क्या क्या लोधी साहब आपने, मुझे कूलर की ज़रूरत थी। कम से कम मुझसे तो पूछ लेते। अब मुझे क्या मालूम था कि आपको कूलर ज़रूरत है। अगर आपको चाहिए था, तो आप पहले आ जाते। बात तो आपकी ठीक है लोधी साहब के, आपको क्या पता। खैर, कौन से कबाड़ियों को बेचा है, मैं जाके उससे पता कर लेता हूँ। आप क्या फ़ायदा उससे पता करने का? उसने तो फ़ौरन बेच दिया होगा। आप घर जाएँ, सुकून करें। सही कह रहे हैं आप। अब तो जाके पता करने का वाकई कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, आपका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। क्या इतनी गर्मी में क्रिकेट खेलें? ओ नहीं भाई नहीं, मैं नहीं खेलता। और वैसे भी आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए तो आज मैं स्कूल नहीं गया। ओ कुछ नहीं होता, अब इतनी भी गर्मी नहीं है। कल मेरा मैच है, मैंने बॉलिंग की प्रैक्टिस करनी है। तू बैटिंग करियो, मैं बॉलिंग करूंगा। बस जा बैट ले आ। जो भी हो भाई, तूने बैटिंग करनी है, बॉलिंग मैं नहीं खेलता। शाम को ठंडे टाइम बुलाना हो तो मुझे बुला ली। ये देख मेरे पसीने निकले जा रहे हैं। हम्म, तू अगर मेरे साथ नहीं खेलेगा तो मैं क्या अकेला प्रैक्टिस नहीं कर सकता? अरे अली, खैर है? तुम्हें इतनी गर्मी में खेल रहे हो, वो भी अकेले? बेवकूफ़ी ना करो, जाओ घर आराम करो। ऐसा ना हो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। कल मेरा मैच है, इसलिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं तो इतनी देर से खेल रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अभी तो और भी प्रैक्टिस करनी है। जितनी प्रैक्टिस हो गई है ना, बस काफ़ी समझो। बेटा, पता भी नहीं चलेगा, तबीयत खराब हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि जाओ घर और आराम करो। आपको क्या मसला है? खेलने दें मुझे, क्यों तंग कर रहे हैं? जाएं आप। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी कुरैशी साहब को बताता हूँ कि आपका बेटा बाहर गर्मी में खेल रहा है। फिर वही खुद ही तुम्हारी तबीयत सेट करेंगे। अरे नहीं नहीं, आप बाबा को कॉल ना करें, मैं जा रहा हूँ घर। हाँ भाई, ना कल ठिकाने। बाप का सुनकर कैसे भागा है। अली, ओए उल्लू के पट्टे, मैंने तुझे रोका था कि गर्मी बहुत ज्यादा है, बाहर नहीं निकलना तूने खेलने के लिए। तो फिर क्यों निकला तू बाहर खेलने के लिए? मेरी बात की कोई अहमियत है? नहीं बाबा, मैं तो कहीं नहीं गया था। आप मेरी बात का यकीन करें, मैं तो तब से घर ही बैठा हूँ। अच्छा, अब तू झूठ भी बोलने लग गया बाप से। शर्म नहीं आती तुझे? मुझे सैफ ने कॉल करके सब बता दिया है। जब तू बाहर खेल रहा था और उसने तुझे रोका तो फिर तू उसके साथ बदतमीजी करना शुरू हो गया। शर्म नहीं आई तुझे? गलती हो गई बाबा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। बेटा, शुक्र करके बचत हो गई, ये गर्मी का झटका लगा नहीं तुझे। वरना अब तू हॉस्पिटल में होता और तुझे ड्रिपें लगी होती। ये गर्मी का बुखार बड़ा ही खतरनाक होता है। हर साल गर्मी की वजह से कितना जानी नुकसान होता है, तुझे अंदाजा भी नहीं है। बेटा, अब तू घर से बाहर निकल के दिखा, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। अंकल,
अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे वापस ले जाएं। मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला? मैं तो गरीब भिखारी हूँ ना। अयान मेरे भाई, बड़ी प्यास लग रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो आज फिर अपने दोस्त के घर से ठंडा पानी ले आना। ठंडे पानी की तलब तो मुझे भी हो रही है, मगर क्या करूँ, रोज रोज जाना अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी उसके बाबा बहुत गुस्से वाले हैं, डर लगता है कहीं बेइज्जती ही ना कर दे। क्या पता इस वक्त वो घर ना हो, और वैसे भी तूने अपने दोस्त से पानी लेना है, उनसे नहीं। डर मत, जा ठंडा पानी ले आ, बहुत प्यास लग रही है। अच्छा तू कहती है तो चला ही जाता हूँ, वरना मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को। अरे अयान, तो इस वक्त यहाँ खैरियत तो है? हाँ खैरियत तो है, बस वो एक ठंडे पानी की बोतल चाहिए थी, अगर हो सके तो। तू इतना शर्मा क्यों रहा है? कोई मसला ही नहीं है ठंडा पानी। तू आ मेरे साथ इधर ठहर, मैं ले आता हूँ पानी। कोई ज़रूरत नहीं है ये ठंडा पानी लेके जाने की। मुझे अच्छी तरह पता है तेरा वो भिखारी दोस्त आया होगा बाहर, उसी को देने जा रहा होगा तू। बाबा आप कैसी बात कर रहे हैं? वो गरीब जरूर है मगर भिखारी नहीं। आप आहिस्ता बोलें, वो बाहर ठहरा है, कहीं सुन लेगा तो कितना बुरा लगेगा उसे। सुनता है तो सुन ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाए। रोज रोज का तमाशा लगा रखा है। तू खुद उसे रोक दे कि यहाँ ना आया करे ठंडा पानी लेने, वरना मैं उसे अपने तरीके से समझाऊंगा। बाबा हौसला रखें, आराम से बात करें। वो गरीब हैं, उनके घर में फ्रिज नहीं है। अगर हम उनको एक ठंडे पानी की बोतल दे देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा चलें, आज दे देने दें, आइंदा मैं उसे प्यार से समझा दूंगा। अयान रुक जा, पानी की बोतल तो लेता जा। बस खुश हो गए आप? वो बेचारा रोते हुए गया। एक तो उसके वालिद नहीं है, ऊपर से गुर्बत। पता नहीं आपकी बातें सुनकर उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। अब डरें कहीं उसके दिल से आह ना निकल जाए। बस खुश हो गए आप? वो बेचारा रोते हुए गया। एक तो उसके वालिद नहीं है, ऊपर से गुर्बत। पता नहीं आपकी बातें सुनकर उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। अब डरें कहीं उसके दिल से आह ना निकल जाए। जिस चीज का डर था वही हुआ। आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। आज पता चल रहा है कि बाप के बगैर दुनिया कैसी होती है। अच्छा मेरे भाई, तू रोना, मैं आइंदा तुझे कभी नहीं कहूँगी ठंडा पानी लाने का। हम मोटर चला के ताज़ा पानी पी लिया करेंगे। पानी नहीं देना था तो ना देते, मगर भिखारी तो ना कहते। बेटा ये देखो मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो बेटा। ये पानी का कूलर, इसमें बर्फ़ डाल दिया मैंने, इसे ले जाओ और ठंडा पानी बना के पी लो। अंकल अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे वापस ले जाएं। मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला? मैं तो गरीब भिखारी हूँ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो। बस वो मैं ज़रा गुस्से में था तो पता नहीं क्या कुछ बोल गया, मुझे माफ़ कर दो बेटा। हम गरीब हैं और यतीम हैं, इसीलिए आपको हम पे गुस्सा आ गया था। अब मुझे मज़ीद शर्मिंदा ना करो बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहली और आखिरी गलती समझ के माफ़ कर दो। मैंने अली को भी कह दिया है, वो तुम्हें आके रोज़ बर्फ़ दे जाया करेगा, और तुम इस कूलर में ठंडा पानी बना के घर रख लो ताकि तुम्हें आने की भी परेशानी ना हो। इसके अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ, बिला झिझक आके मुझसे मांग सकते हो बेटा। बस एक बार माफ़ कर दो बेटा। चलें ठीक है अंकल, कोई बात नहीं। आप बड़े हैं और मैं छोटा, बार बार माफ़ी मांग के मुझे तो शर्मिंदा ना करें। शुक्रिया अंकल आपका।